सोचिए, क्या एक दिन किसी देश की पूरी कहानी बता सकता है? 26 नवंबर 2025 का दिन कुछ ऐसा ही है। आज हम सिर्फ सुर्खियां नहीं देखेंगे, बल्कि उन खबरों के पीछे छिपे भारत की हलचल और उसके भविष्य की एक तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस एक दिन के पन्नों को एक साथ पलटते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन स्तंभों की जिन पर किसी भी देश की पहचान टिकी होती है, उसकी यादें, उसका इतिहास और उसका सम्मान। ये दिन हमें भारत की संवैधानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों की गहराई में ले जाता है। ये एक ही तारीख 26 नवंबर अपने आप में कई परतें समेटे हुए है। एक तरफ है हमारा संविधान दिवस, वो दिन जब हमारे लोकतंत्र की नींव रखी गई। दूसरी तरफ हम याद करते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, श्वेत क्रांति के जनक, जिनकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। और साथ ही हम नमन करते हैं गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान को, जो हमें साहस और आस्था की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने उन्हें हिंद दी चादर कहकर श्रद्धांजलि दी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसका बहुत गहरा मतलब है। हिंद दी चादर यानी भारत की ढाल। ये उपाधि गुरु साहिब के उस बलिदान को दर्शाती है जिसने आस्था और मानवता की रक्षा के लिए इतिहास की दिशा ही बदल दी। अच्छा, तो इतिहास और सम्मान की इन बातों से अब चलते हैं सीधे एक्शन में, खेल के मैदान पर। ये वो जगह है जहां देश का गौरव वर्तमान में जीता जाता है और भविष्य के लिए बड़ी बड़ी उम्मीदें गढ़ी जाती हैं। तो देखिए क्रिकेट में क्या चल रहा है। रोहित शर्मा का ब्रांड एम्बेसडर बनना और भारत का T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करना, ये दिखाता है कि हम सिर्फ खेल नहीं रहे, बल्कि खेल का एक ग्लोबल सेंटर बन रहे हैं। वहीं हॉकी में RSPB की जीत हमारी राष्ट्रीय खेल की विरासत को मजबूत करती है। और तो और 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की बात भी चल रही है। मतलब चारों तरफ एक्शन ही एक्शन है। खेल के मैदान की इस एनर्जी के बाद अब बात करते हैं देश के दिल की धड़कन की। मतलब वो बड़े फैसले और वो लम्हे जो समाज की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होना, ये सिर्फ एक इमारत का बनना नहीं है। ये दशकों से चली आ रही भावनाओं और बहसों का एक तरह से समापन है। शिखर पर उस ध्वज का फहराया जाना अपने आप में एक बहुत ही प्रतीकात्मक क्षण है। तो एक तरफ ये सांस्कृतिक मील का पत्थर है और दूसरी तरफ देखिए सामाजिक सुधार पर भी जोर है। असम सरकार एक बहुत ही सख्त कानून लेकर आई है। ये बहुविवाह जैसी प्रथा को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसके तहत 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। और जब हम देश की बात कर रहे हैं तो उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, इसके तहत CISF के 19 जवानों को उनके साहस के लिए सम्मानित किया गया। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के उरी जैसे संवेदनशील इलाके में न सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की, बल्कि आम नागरिकों की भी रक्षा की। अभी तक हमने देश के अंदर की बातें की। अब जरा नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि भारत की गूंज और दुनिया भर की हलचल सरहदों के पार कैसे सुनाई दे रही है, चाहे वो इतिहास के पन्नों से हो या आज की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। यहाँ ऑपरेशन पवन की याद में एक श्रद्धांजलि दी गई। ये 1987 की बात है, जब भारतीय शांति सेना श्रीलंका में एक बहुत ही मुश्किल मिशन पर थी। ये श्रद्धांजलि हमें उन सैनिकों के बलिदान की याद दिलाती है जो एक जटिल और संवेदनशील दौर का हिस्सा थे। और कभी-कभी खबरें इंसानों से नहीं, बल्कि प्रकृति से आती हैं। जरा सोचिए, इथियोपिया में एक ज्वालामुखी जो 12,000 साल से शांत था, वो अचानक फट पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। व्हाइट हाउस से एक बड़ा फैसला आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यकीनन इस एक कदम का असर मिडिल ईस्ट और दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स पर बहुत दूर तक जाएगा। तो अब तक हमने घटनाओं की बात की। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां बात होगी आंकड़ों की। ये वो नंबर्स हैं जो देश की आर्थिक सेहत और हमारे सामने खड़ी चुनौतियों की असली तस्वीर दिखाते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, -$2.4 बिलियन, ये है सितंबर 2025 का नेट FDI। अब माइनस का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि इस दौरान जितना विदेशी पैसा देश में आया, उससे कहीं ज्यादा पैसा देश से बाहर चला गया, और ये अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता का संकेत है।
इस चार्ट को देखिए तो समझना और भी आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं कि बाहर जाने वाले निवेश का जो बार है वो अंदर आने वाले निवेश के बार से काफी बड़ा है। इसी वजह से नतीजा नेट नेगेटिव है। आर्थिक चुनौतियों के अलावा एक और बहुत बड़ी चुनौती है जो सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। एक स्टडी बताती है कि देश के 60% जिलों की हवा साल भर जहरीली रहती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की सेहत का सवाल है और इस लिस्ट में दिल्ली और असम सबसे ऊपर है। और आखिर में एक नज़र ग्लोबल इकोनॉमी पर। ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले 20 सालों में चीन ने दुनिया के लगभग 80% देशों को $2 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज दिया है और सबसे दिलचस्प बात, अमेरिका इसका सबसे बड़ा लाभार्थी है। इससे पता चलता है कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई और उलझी हुई है। तो 26 नवंबर 2025 का ये सिर्फ एक दिन हमें कितनी सारी कहानियां बता गया। एक ऐसा देश जो एक साथ अपने अतीत का सम्मान कर रहा है, वर्तमान की चुनौतियों से निपट रहा है और भविष्य के लिए बड़े सपने देख रहा है। संस्कृति, खेल, कानून और अर्थव्यवस्था, ये सब मिलकर भारत की एक तस्वीर बनाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दिन की कहानी है या आने वाले कल का एक ट्रेलर?